नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जॉब चाणक्य में। अगर आप लोग अप्रेंटिस करना चाहते हैं ITI के बाद में, भले ही वो रेलवे से हो, भले ही किसी भी प्राइवेट सेक्टर से हो, या फिर आप लोग अप्रेंटिस कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम पर, तो यह वीडियो केवल आप लोगों के लिए ही होने वाली है। क्योंकि आगे जो मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ, उसको अगर वो काम आप लोग नहीं करते हैं तो हो सकता है आपको बाद में पछताना पड़े। बिल्कुल आप लोगों को जो नोटिफिकेशन की जानकारी है पूरी हिंदी मातृभाषा में देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे पूरा अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले प्राप्त होती रहेगी। तो बिना आपका समय खराब करें सीधा लेकर चलते हैं आप लोगों को नोटिफिकेशन की ओर। यह जो नोटिफिकेशन है आप लोगों का कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 को जारी किया है। विषय आप यहाँ से देख सकते हैं, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना 2 NAPS 2 के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित DBT आधार सीडिंग रैंक के विषय में आप लोगों का जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया है। पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी और दे देता हूँ। जो भी बच्चे अब अप्रेंटिस करना चाहते हैं और जो अभी अप्रेंटिस कर रहे हैं वर्तमान में, उन सभी के लिए नोटिस जो है ज़रूरी है। जिन्होंने अप्रेंटिस कर ली है, जिन्होंने अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है, उनके लिए ये नोटिफिकेशन इतनी अहमियत नहीं रखता है। आगे देखिए और क्या बताया जा रहा है। NAPS के तहत DBT का अखिल भारतीय रोल आउट 11/8/2023 को आयोजित लॉन्च इवेंट के साथ शुरू हो गया। यह ज्ञात है कि 1 जुलाई 2023 से प्रभावी NAPS के तहत NAPS के तहत हस्तांतरित सभी नए अनुबंध दिशा निर्देशों के अनुसार DBT का पालन करेंगे। जो DBT थी आप लोगों के लिए उसका जो पालना करनी थी, उसके लिए एक नोटिस आप लोगों का जो है पहले भी जारी कर दिया था। DBT जब चालू हुई थी उसमें आप लोगों की जो पेमेंट थी उसमें से 1500 रुपये आप लोगों को अलग से दिए जाते थे और जो बाकी की पेमेंट है वो अलग से रेलवे के थ्रू दी जाती थी। तो इसको क्या है, इससे जो बच्चों को है तकलीफ़ होने लगी, जो उनका पैसा है वह उनके अकाउंट में नहीं पहुंचा, इसलिए इसको तुरंत बंद कर दिया गया था और अब जो है पूरी पेमेंट आप लोगों के खाते में तुरंत आती है। नए उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर देखिए क्या दिया जा रहा है। नए उम्मीदवारों का पंजीकरण 1/4/2024 से शुरू होकर NAPS के तहत प्रशिक्षुता के अवसरों के लिए आवेदन करने वाले सभी नए उम्मीदवारों के पास अपना आधार नंबर बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात है, देखो दोस्तों, आपका जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर आपका आधार नंबर लिंक होना अनिवार्य है। अगर आप अप्रेंटिस करने की सोच रहे हैं तो अभी जाइए अपने बैंक शाखा में और वहां पर जाकर अपना जो आधार नंबर है उसको लिंक कराइए। सेकंड पॉइंट देखिए, उम्मीदवार का बैंक खाता किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक खाता, ये आप लोगों के जो बैंक अकाउंट है उसके बारे में जानकारी दे रखी है। किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो सकता है, उसमें आप लोगों का जो है करंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर आप लोगों को जानकारी दी गई है। अप्रेंटिस पोर्टल पर पहली बार पंजीकरण करने वाले उम्मीदवारों को पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य EKYC से गुजरना होगा। EKYC के बाद आधार पर आधारित लाभार्थी ID बनाने के लिए उम्मीदवार की जानकारी सार्वजनिक वित्तीय प्रभार प्रणाली PFMS को भेज दी जाएगी। मतलब आप लोगों की एक वर्चुअल ID बनाई जाएगी। आप जब KYC कर लेंगे, नए पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद में आपकी KYC करने के बाद एक ID बनाई जाएगी वर्चुअल ID। उसको आपके जो जानकारी है वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को आपकी भेज दी जाएगी। ऐसे मामले में जहां आधार के आधार पर लाभार्थी ID नहीं बनाई गई है और यदि प्रशिक्षुता अनुबंध उत्पन्न होता है तो पोर्टल उम्मीदवार को आधार सीडिंग प्रक्रिया को पूरा करने की सलाह देने वाला एक अधिकरण प्रदान करेगा। मतलब देखिए इस लाइन का जो मतलब है, आप अगर इस EKYC को कंप्लीट नहीं करते हैं तो जो अप्रेंटिस का पोर्टल है, जो होम पेज है, उस पर आप लोगों को बार बार पॉपअप शो होता रहेगा कि आप अपनी EKYC कंप्लीट करिए। नीचे देखिए, जो अभी मौजूदा प्रशिक्षण ले रहे हैं किसी भी अप्रेंटिस से, तो उनके लिए क्या दे रखा है। जो प्रशिक्षु वर्तमान में NAPS के तहत प्रशिक्षण ले रहे हैं उन्हें अनिवार्य रूप से भुगतान तिथि पर या उससे पहले अपना आधार नंबर बैंक खाते से जोड़ना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रतिष्ठान जिम्मेदार होगा। मतलब अगर आप जो अपने आधार नंबर को लिंक नहीं करते हैं तो हो सकता है आपको समस्या का सामना करना पड़े। तो आपकी जो नेक्स्ट पेमेंट आएगी उससे पहले आप अपने बैंक शाखा में जाएं और अपना आधार नंबर उससे लिंक कराएं। सेकेंड पॉइंट देखिए, इन प्रशिक्षकों को PGF के भारत के हिस्से के भुगतान के किसी भी व्यवधान से बचने के लिए प्रतिष्ठान को सूचित करना होगा।
मतलब यहाँ बताया जा रहा है जो आपका एस्टेब्लिशमेंट है उसको आपको सूचित करना होगा कि भाई जाइए और आपका ये जो पेंडिंग वर्क है इसको करवाइए। लेकिन आप लोग जो है हमारी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता लग गया है आप लोगों को क्या काम करवाना है, तो जा कर के आप ये काम करवा सकते हैं। उम्मीदवार का बैंक खाता किसी भी जो ऊपर मैंने आपको बताया है आपका जो है करंट बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए। किसी भी बैंक अकाउंट में खाता हो कोई दिक्कत नहीं है, सेविंग अकाउंट आपका होना चाहिए, जनधन हो सामान्य हो, सभी आपका जो है बैंक खाते आपके अनिवार्य है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी चल जाएंगे। केवल आपका करंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। प्रशिक्षु को बैंक के संबंधित शाखा में जाकर या अपने बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन पोर्टल पर जाकर आधार सीडिंग पूरी करनी होगी। आपकी शाखा में जाकर ही आपको जो है आपका आधार नंबर और बैंक अकाउंट को लिंक करना होगा। तीसरा जो पॉइंट है उसमें देखिए क्या दे रखा है, उन अनुबंधों के लिए जो गैर नैप्स श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ऐसे अनुबंध जिनके लिए प्रतिष्ठान वित्तीय लाभ नहीं लेना चाहता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है आधार सीडिंग अनिवार्य नहीं है। आपको बताया जा रहा है देखिए जो भी बच्चे नैप्स के तहत अप्रेंटिस नहीं कर रहे हैं, जो गैर नैप्स है उसके तहत अप्रेंटिस नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों को जो है ये जो आधार सीडिंग कराना अनिवार्य नहीं है। उनकी इच्छा पड़े तो वो करवा सकते हैं, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। उम्मीदवार नीचे दिए गए अनुसार बैंक खाते की स्थिति चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक लिंक दी गई है, इस लिंक को कॉपी कर करके, और एक और लिंक यहाँ पर भी दी गई है, इस लिंक पर को कॉपी कर करके आप देख सकते हैं जा करके कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार नंबर से लिंक है या नहीं है। अगर इससे भी आपको पता ना लगे तो आपके बैंक शाखा में जाएं, वहाँ पर जा करके आप पता करें। और यहाँ पर जो नीचे जानकारी दी गई है ये सारी जानकारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए है। ये जानकारी हम जो प्रशिक्षु हैं जो अप्रेंटिस करेंगे उनके लिए, कैंडिडेट्स के लिए ये जानकारी नहीं है, केवल इस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए है। मैं आशा करता हूँ कि जो अप्रेंटिस के पोर्टल पर जो आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करने के लिए जो नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आया था उसके लिए मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दे दी है। अगर फिर भी आप लोगों के कुछ सवाल रह जाते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, उनका उत्तर देने की हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर जरूर जाइएगा। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।